ये एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम हादी है। अभी मेरी उम्र 32 साल है। आज से लगभग 8 साल पहले मैंने जब एफएससी के इम्तिहान पास किए, टाइम पास और कुछ पैसे कमाने के लिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मेरा स्कूल में पहला दिन था। मुझे 6ठी क्लास में पढ़ाना था। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर लतीफ़े सुनाया करता था। मेरी बात सुनकर सारी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। लेकिन एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी शहज़ादी थी, एक ऐसा फूल था जो सबसे ज़्यादा हंसती थी। उसे देखकर मैं भी हंसने लगता। वह अभी 14 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, गोरा सा रंग, अल्लाह पाक ने उसे इतना हुस्न दिया था, मैं चाहूँ भी तो बता नहीं सकता। उसके चेहरे की जानिब मुसलसल नहीं देखा जा सकता था। अल्लाह पाक ने उसे इतना खूबसूरत बनाया था। वो हर क्लास में टॉप करती थी, बहुत बहुत ज़हीन थी, इसलिए मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी। उसका नाम मनाहिल था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैं उसे पूछता था, अच्छा मनाहिल बेटा, क्या बनना चाहती हो तुम पढ़ लिख कर? वो मुस्कुराते हुए कहती, सर जी मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझसे डरें। मैं मुस्कुराने लगता, वाह जी वाह, पुलिस वाले तो बड़े जालिम होते हैं। तो वह मुस्कुराते हुए कहती, सर जी मैं कोई जालिम थोड़ी ना होंगी। उसको मैं कहता था, मनाहिल 5 मिनट तुमने हंसना नहीं है, 100 रुपये दे दूंगा। वो 5 मिनट क्या, मुश्किल से चंद सेकंड खामोश रहती, फिर मुस्कुराने लगती। फिर एक दिन उसे मैंने उदास देखा। मैं हैरान था, पहली बार मनाहिल को उदास देख रहा था। मैंने पास बुलाया उसे और पूछा, मनाहिल बेटी क्या हो गया है तुम्हें? तो आहिस्ता से बोली, हादी सर अम्मी की याद आ रही है। मैं मुस्कुराकर बोला, अभी तो आई हो घर से, अम्मी की याद भी आने लगी? उसका लहजा धीमा हुआ, सर जी अम्मी मेरी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी अम्मी को फौत हुए 4 साल गुजर गए हैं। मैं उसकी बड़ी बड़ी पलकों को भीगता देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, बेटी अल्लाह पाक की रज़ा थी। और बताओ कौन कौन है घर में तुम्हारे? और सर जी मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है। तो मैंने उससे पूछा, और तुम्हारे बाबा हैं? उसने कहा, सर जी बाबा जान ने अम्मी की वफ़ात के बाद खाला से शादी कर ली, इसलिए खाला भी साथ हैं और दादा जान भी। मैं मुस्कुराया, माशाअल्लाह काफ़ी बड़ा ख़ानदान है आपका बेटी। वो 6ठी क्लास में भी टॉप कर गई। मैं 8वीं तक इस स्कूल में पढ़ाया। फिर मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरा स्कूल में आखिरी दिन था। मनाहिल मेरे सामने खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी, खामोश थी। मैं जब जाने लगा, अलविदा कहा तो बोली, सर जी ना जाइए आप। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, बेटी यूं ही मेहनत करते रहना, उसे दुआएं दी। वो शायद मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। 1 साल गुजरा। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, क्या आप सर हादी है ना? स्कूल का नाम लिखा था। मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने रिप्लाई नहीं किया। कुछ दिन गुजरे, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। उस मैसेज का जवाब दिया मैंने, हाँ मैं हादी हूँ। आप कौन हैं? झट से उधर से रिप्लाई आया, सर जी मैं मनाहिल हूँ, पहचाना मुझे? मैंने रिप्लाई किया, भला मैं कैसे भूल सकता था उस खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे को। मनाहिल बेटा कैसी हो आप? हाँ सर जी, आप तो अपने बेटी को भूल ही गए, कसम से आपने कभी पूछा भी नहीं मेरा। मैंने उसे सॉरी कहा और फिर सबका हाल पूछा। उदास हो गई, सर जी मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, आपको पता है? मैंने ताज़ियत की, फिर कहने लगी, सर जी अब्बू के जाने के बाद मेरी अप्पी बहुत परेशान रहती हैं। बहरहाल कुछ दिन हम दोनों की बात हुई। फिर यूं हुआ, मेरा इम्तिहान हो रहे थे, मोबाइल बंद कर दिया। मनाहिल फिर जहन से निकल गई। कुछ माह गुजरे, फिर मनाहिल का मैसेज आया, ओ सर जी कहाँ रह जाते हो आप? मैंने सॉरी कहा, हाल पूछा। इस बार एक नए दुख के साथ मुलाकात कर रही थी। मुस्कुराने लगी, कहने लगी, सर जी छोड़िए जी, क्या पूछना मेरी ज़िंदगी का, छोड़िए, आप बताएं कहाँ होते हैं आप? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं बेटा जी अब पाकिस्तान से बाहर जाने वाला हूँ, बहुत जल्द, जॉब के लिए। अच्छा बताइए अप्पी, भाई, खाला सब कैसे हैं? हाय सर जी मेरी अप्पी फौत हो गई हैं। मैं चौंक गया, क्या कह रही हो? हाँ ना सर जी, पहले अम्मी फिर बाबा फौत हुए,
हमें छोड़कर चले गए। अप्पी बाबा के लिए बहुत रोती थी, हर वक्त अब्बू को पुकारती थी, अब्बू की चीज़ें चूमती थी, कभी उनके कपड़े खुद प्रेस करने लग जाती, कभी उनके जूते पॉलिश करती, फिर दरवाजे पे खड़ी होकर अब्बू को आवाज़ें देती। और अब्बू के बिना अप्पी हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म हो रही थी। और फिर एक दिन वह खामोश हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ, उसे हौसला दिया। अच्छा, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है बेटी? सर जी, दादा चला रहे हैं सब खर्चा, और चाचू और एक फुप्पो, उनकी फैमिली भी साथ रहती है ना। लेकिन सर जी, फुप्पो मेरी खाला से बहुत झगड़ा करती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तंग आ जाती हूँ, मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए। हर रोज़ झगड़ा होता है, मैं इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ सर जी। जी चाहता है कहीं दूर पहाड़ों में चली जाऊँ, यहाँ खामोशी हो, सिर्फ खामोशी। मैंने हौसला दिया, अरे उदास ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। उसके बाद मेरा दुबई का वीज़ा लग गया, मैं दुबई चला गया। 2 साल गुजर गए, मेरी मनाहिल से कोई बात ना हुई। मैं पाकिस्तान वापस आया, मनाहिल का फिर मैसेज आया, सर जी कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश था। मैंने मैसेज का रिप्लाई दिया, मेरी बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सर जी मेरा छोड़ें, आप बताएं, घूम आए दुबई, कैसा लगा आपको दुबई? मैंने उसे दुबई के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में बताने लगा। मैंने फिर पूछा, अच्छा बताओ, पढ़ाई कर रही हो? तो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, सर जी मैट्रिक्स के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं गुस्सा करने लगा, इतनी ज़हीन और काबिल थी मनाहिल, तो पढ़ाई क्यों छोड़ी थी उसने? मैंने उससे नाराज़गी से पूछा, क्यों छोड़ी थी पढ़ाई? अच्छा सर जी, रात को आप बात कर सकते हैं? मैंने प्यार से कहा, हाँ मेरे बच्चे। उसने अपनी एक तस्वीर भेजी, वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो रात को इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इधर मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया, लेट आया घर, वह सो चुकी थी। दूसरे दिन फिर मैसेज आया, सर जी आपको इतना तंग करती हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं मुस्कुराने लगा, मनाहिल वो तो मुझे कहना चाहिए, आपको रात का बोलकर भूल गया था। सर जी कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ऐसी ही है। मैं प्यार से बोला, स्टूपिड ऐसी बात नहीं करते। घर में कैसे हैं सब? सर जी घर में अब कोई नहीं है। मैं चौंक गया, क्या मतलब? दादा अब्बू फौत हो गए हैं। फुप्पो और चाची खाला के साथ झगड़े करती रहती थी, इसलिए खाला अपने दोनों बच्चों को छोड़कर, हमें भी छोड़कर चली गई और खाला ने दूसरी शादी कर ली। अब सर जी खाला के बच्चे मैं संभालती हूँ। अब मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, लेकिन सर जी थक गई हूँ। सारा दिन बहुत काम करती हूँ, बहुत काम। भाई दुबई चला गया है, वो महीनों मुझसे बात नहीं करता। मैं हौसला देने लगा उसे, बस मेरे बच्चे रोना नहीं, हिम्मत वाली हो तुम। मैं रो रहा था। मनाहिल का वह मासूम चेहरा, हंसती हुई, कह कहे लगाती हुई मनाहिल, जिसके अब दुख बढ़ते जा रहे थे। सर जी मैं बहुत अच्छा जीना चाहती हूँ, मेरा कोई अपना हो, कोई मेरा हाथ थाम कर मेरी थकन महसूस करे, कोई मेरे आंसू को साफ करे। सर जी खुदा की कसम थक गई हूँ। आपको पता है सर जी, मैं नफ्सियाती सी हो रही हूँ। फुप्पो चाची अजीब अजीब सी बातें करती हैं, मेरे साथ बहुत बुरा रवैया उनका है। फिर मनाहिल अचानक से गायब हो गई। मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। फिर एक दिन ख्याल आया, मनाहिल का पता तो करूं। मनाहिल को मैसेज किए, कोई जवाब नहीं मिला, उसका फ़ोन नंबर नहीं था। मनाहिल के पड़ोस में हमारी एक रिश्तेदार रहती थी, उससे किसी तरह राब्ता किया, उससे पूछा तो उसने बताया, हादी भाई मनाहिल अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है, वह पागलों की तरह चीखती चिल्लाती है अब, और उसको रस्सियों से बांधकर एक कमरे में कैद किया गया है, और उसे बहुत मारते भी हैं, इतना मारते हैं कि वह तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। मेरा जिस्म कांपने लगा, या अल्लाह ये क्या हो गया? मैं रोने लगा। आखिर हुआ क्या है उसे? हादी भाई वह थक चुकी थी दुख सहते सहते। उसकी चाची और फुप्पो उसे बहुत टॉर्चर करते थे। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, 19 साल की तो थी बेचारी। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसको देखने की हिम्मत नहीं है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।